जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने प्रीलिम्स 2023 के लिए डे टू डे स्टडी प्लान लेकर। जी हां, इस स्टडी प्लान में हम कैसे 160 दिन में प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने अब तक पढ़ाई की हुई है, उनके भी लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। जी हां, आपने अगर पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप 160 दिन में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये स्टडी प्लान है 18 दिसंबर मतलब कल से लेकर 27 मार्च तक का है। तो ये जो स्टडी प्लान है इसमें अब आपको अपना 500% देना होगा, तब आप प्रीलिम्स गारंटीड क्लियर कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि इट्स नॉट अबाउट हाउ बैड यू वांट इट, इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई स्मार्ट वर्क जो है वो यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो से फर्क क्या होता है। तो एक कहानी जो है वो याद आती है कि टीचर जो है वो क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उनमें से एक लड़के को पूछती है, मतलब वो उसका नाम वरुण होता है, उसको पूछती है कि बड़े होकर तुमको क्या करना है, तुमको क्या बनना है। तो वरुण बोलता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है, मुझे मैंशन खरीदना है, मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए जो है वो रहने चाहिए। टीचर बोलते रुको 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 यार, बस अगर तुम इतना बोलते मुझे अमीर बनना है ठीक था, मतलब तुमने तो इतना लंबा खींचने लग गए, है ना। तो इतनी की कोई जरूरत नहीं थी। देन उसके बाद वो मुड़ती है टीचर, देन एक पूजा नाम की लड़की जो है बैठी रहती है। तो वो उनको पूछती है कि देखो यार, इतना लंबा जो आंसर देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में 2 शब्दों में तुमको बताना है कि बड़े होकर तुमको क्या बनना है। तो पूजा बोलती है वरुण की वाइफ। तो जो वरुण ने बताया वो बेसिकली क्या था, हार्ड वर्क था। जो पूजा ने बताया वो क्या था, वो था स्मार्ट वर्क। तो बेसिकली क्या है, हमने स्मार्ट वर्क जो है वो करना चाहिए। जिससे स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि हम सही डायरेक्शन में 100% काम करते हैं। हार्ड वर्क होता है कि भाई हम अलग अलग डायरेक्शंस में अपना 50-50% देते रहते हैं, देन जहां पे मिलता है वहां पे हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। तो सही डायरेक्शन के साथ 500% के साथ अगर हम यहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो 160 दिन में गारंटेड प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज जो है वो भी कर सकते हैं। तो मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थोड़ा काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, उस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई जो है मैं ज़रूर करूँगा। तो फॉलो कीजिए, प्लस जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम टेंटेटिवली हमें देखने को मिलती है कि भाई 2023 की जो एग्जाम रहने वाली है वो 28 मई को रहने वाली है। हमेशा जून में हमें देखने को मिली है कि भाई 5 जून को है, 15 जून को है, 26 जून को है। लेकिन अब यहाँ पर मई में एग्जाम जो है आ गई है, तो 28 मई को एग्जाम हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम इफेक्टिवली देखते हैं, देखिए कुछ दिन जो है हमारा मूड नहीं है, कुछ दिन ऐसा होता है कि यार तबीयत जो है वो खास नहीं है। तो ऐसे अगर हम छोड़ दें तो इफेक्टिवली हमारे पास 160 दिन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब 160 दिन क्या हम पूरी पढ़ाई कर सकते हैं? यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 दिन जो है वो हमें टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब इसमें से जो 160 दिन है उसमें से 2 महीने आपने टेस्ट सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आप ये टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो प्रीलिम्स जो है उसमें आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको नॉलेज आ गया है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है वो भी तो जरूरी है। उसके लिए टेस्ट सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें 60 दिन आपको टेस्ट के लिए देने पड़ेंगे। ये भी पूरा हम देखेंगे किस तरीके से, हम डेट वाइज हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पर टेस्ट पर पहुंचे, टेस्ट भी हम इतनी सफिशिएंटली सॉल्व कर पाए। तो 60 डेज मतलब बचे कितने हमारे पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए बचे 100 डेज। तो 100 दिन में हमें हमारा पूरा सिलेबस जो उसको कवर करना है फिल्म्स का। एंड देन उसके बाद 60 दिन जो बचे हुए उसमें हमें टेस्ट सॉल्व करनी है। एंड देन उसके बाद जो प्रीलिम्स है वो देने जाना है, एंड देन क्लियर कर लेना है बस जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि भाई स्मार्ट वर्क इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, है ना। यही एक सोल्यूशन है स्मार्ट वर्क। आप अभी एट प्रेजेंट अगर आप जो किताबें हैं उससे अगर सिलेबस कवर करने जाएंगे तो क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किताबें जब आप पढ़ते हो तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसी मुश्किल है, यही आप यहाँ पर फंस जाओगे, है ना। किताब मतलब इतनी मोटी किताब है यार, 300-400 पेजेस की किताब है। देन उसके बाद उसको पढ़ना है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, इसमें आप गूंथ जाओगे,
आपको समझ में नहीं आएगा और सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है भाई, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 8 से 10 घंटे, ठीक है, स्टार्टिंग में, देन उसके बाद 12 घंटे अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं जैसा 500%, तो जितनी आपकी कैपेसिटी है 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे आपको पढ़ना है हर दिन। अगर आप इतना दोगे, ये सिर्फ 160 दिन अगर आप इतना समय दे दोगे ना, आपका प्रीलिम्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको 1 से 2 घंटे जो है वो करंट अफेयर के लिए देने हैं, और करंट अफेयर भी हम न्यूज़पेपर उसके पीछे नहीं लगना है। करंट अफेयर सीधा मंथली मैगजीन उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अब मंथली मैगजीन बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इन दी एंड। तो यहाँ पर अगर आपको और यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, क्या होता है ना, हर किसी का ब्रेन की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की रिटेंशन पावर अलग होती है। तो ये टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा है, इसमें अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जहां पर मैं आपको डे टू डे आपको बताऊंगा आपने इतना किया है, इतना करना चाहिए था, आपने इतना किया है या नहीं, वो हम यहाँ पर देखेंगे एंड उस हिसाब से हमारी आगे की स्ट्रेटेजीज जो है बनाएंगे। मतलब बेसिकली ये जो है अभी जो मैं आपको ये पूरा टाइम टू टाइम बताने वाला हूँ, ये आपके बलबूते पर आपको कवर करना है। लेकिन आप ऐसा चाहते हो कि नहीं यार मुझे पुश मिले, मैं चाहता हूं कि या चाहती हूं कि मुझे ऐसे कोई बताने वाला हो या करा के देने वाला हो, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है फॉर दी पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, जीएस 1 2 3 4 कितना समय लगता है कवर करने के लिए और किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज 1 अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आर्ट्स है, ये बेसिकली एमएम अकेडमी में जो लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं उसके बेसिस पर है। तो एमएम अकेडमी ऐप के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो एमएम अकेडमी नाम से एक ऐप है जहाँ पर सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीट किए गए हैं, वीडियो लेक्चर्स है और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह का कंटेंट, क्योंकि प्रीलिम्स हो मेंस हो सभी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़बरदस्त है और ऐसा कंटेंट आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। वो अगर आप डाउनलोड करते हो तो आर्ट एंड कल्चर जो है पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट होती है 20 घंटे में। देन उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है 15 घंटे में। मेडिवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है 16 घंटे में। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है 27। देन उसके ज्योग्राफी जो है कंप्लीट होता है 32 घंटे में। तो ऐसा अगर हम टोटल लेते हैं जीएस 1 कंप्लीट करने के लिए तो हमें लगते हैं 110 घंटे। अगर हम जीएस पेपर 2 लेते हैं तो जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी जो है 62 घंटे, गवर्नेंस 8 घंटे, सोसाइटी 7 घंटे, इंटरनेशनल रिलेशन 25 घंटे। तो ये सब कुछ हमें कवर करने के लिए 102 घंटों के आसपास लगते हैं। देन जीएस 3 अगर हम देखते हैं तो उसमें इंडियन इकोनॉमी आता है 30 घंटे, एनवायरमेंट आता है 27 घंटे, डिजास्टर मैनेजमेंट 7, इंटर सिक्योरिटी 10, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 13। तो ये सब कुछ अगर हम देखते हैं तो 87 आवर्स जो है वो लगते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एथिक्स देखते हैं तो 25 घंटे। मतलब लगभग समझ लीजिए यहाँ पर टोटल जीएस 1 2 3 4 अगर कवर करना है तो हमें 300 से 320 घंटों के आसपास जो है वो लगते हैं। और ये जो है ये हमें कंप्लीट करना कितने कितने दिनों में, 100 दिनों में कंप्लीट करना है। तो चैलेंज है, चैलेंज की तरह लो और एक्सेप्ट करो और भिड़ जाओ। अब यहाँ पर हम आते हैं डे टू डेज पर, डे टू डेज पर कि कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है और किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। सबसे पहले हम लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। कल से शुरुआत करनी है, ठीक है, मतलब 18 दिसंबर से शुरुआत करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर हम लेने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम ले रहे हैं तो टोटल कितने घंटे लगते हैं, 27 घंटे लगते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे एमएम अकेडमी ऐप पर टोटल 27 आवर्स जो है वो लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपको स्टार्टिंग से, मतलब यूरोपियन पावर जब से आई थी, मतलब समझ लीजिए यूरोपियन पावर पोर्तुगीज जो है उनका आगमन होता है, देन उसके बाद 1947 तक सब कुछ वहां पर कवर जो है वो किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री में। प्रीलिम्स के लिए मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, देन उसके बाद पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो है ये मेन टॉपिक्स है। अब एग्रीकल्चर आप बोलोगे तो एग्रीकल्चर जो एनवायरमेंट में कवर हो जाता है, एनवायरमेंट भी होता है, इकोनॉमी भी होता है, वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इतने मेन सब्जेक्ट्स ये है जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, ठीक है। तो इस पर हम फोकस्ड होकर चीज़ें जो है वो करने वाले हैं। तो 27 आवर्स लगते हैं। 8 घंटे अगर हम रोज पढ़ाई करें, ठीक है, 8 घंटे, क्योंकि स्टार्टिंग का दिन है तो कल का ही दिन एकदम आप 12 घंटे पढ़ोगे तो मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्टार्ट में 8 घंटे, देन उसके बाद अगले दिन 9 घंटे, इस तरीके से हमको एक हफ्ते में 12 घंटे पर पहुंचना है। तो 12 घंटे आप पढ़ाई कर लोगे, जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो ये 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करो तो 4 दिन की जिंदगी है ना। क्योंकि 4 दिन की क्यों, क्योंकि 8 घंटे अगर आप रोज पढ़ाई करो तो 27 घंटे कंप्लीट करने में आपको 4 दिन लगेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, 4 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या इफेक्टिवली होगा, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर फोकस किस पर कर रहे हैं, फोकस उन पर भी कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई की भी है, उन पर भी कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है।
तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ भाई रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कि वो ब्रूस ली ने बोला था ना कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो यूपीएससी जो है वो क्लियर नहीं करेगा जिसने 10,000 सोर्सेस एक एक बार पढ़े, यूपीएससी वो क्लियर करेगा जिसने एक सोर्स को 10,000 बार पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एंड यू आर क्लियर। तो ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री 8 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन 4 दिन में कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए हम 3 और 4 घंटों में बांट देंगे। 3 घंटे आपको पढ़ना है एंड 4 घंटे आपको उसको रिवाइज करना है। 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे रिवाइज करना है, ठीक है। 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे रिवाइज करना है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो 3 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 डेज में, 9 दिनों में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। रिवीजन के साथ अब रिवाइज कैसे कर रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो समझ लीजिए आपने 1857 रिवोल्ट जो है वो वीडियो देखा। ठीक है, ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो देखना होने के बाद आंखें बंद करना है, याद करना है कि आपने जो भी 1857 रिवोल्ट में देखा। और याद कैसे करना है, क्वेश्चंस पूछ के 1857 रिवोल्ट क्या है, देन उसके बाद क्यों हुआ था, मतलब उसके लॉन्ग टर्म रीजन, शॉर्ट टर्म रीजन, देन उसके बाद उसमें मतलब शॉर्ट टर्म रीजन मतलब इमीडिएट इफेक्ट क्या था, देन उसके बाद कब कब शुरुआत हुई थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन से एरियाज में कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, देन उसके बाद उसका सप्रेशन किस तरीके से हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। ये जो चीज़ें हैं इस बेसिस पर आपको ये जो टॉपिक है उसको कवर करना है। ये टॉपिक आपने कवर कर लिया, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी छूट जाए, हो सकता है कि समझ लीजिए आपने कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ झांसी की रानी जो है याद आ रही हो, बाकी आपको जो नाम है वो याद ना आ रहे हो, या फिर अगर इंडियंस के नाम याद आ रहे हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्वॉल्व थे ये अलग अलग जगहों पर, उनके नाम याद ना आ रहे हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्या करोगे आप, देन उसका जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ भी इस तरीके की है भाई, एकदम यूजर फ्रेंडली है, एकदम यूजर फ्रेंडली, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पीडीएफ बनाई हुई है। तो मतलब एक टॉपिक आपका 5 मिनट में रिवाइज हो जाए इस तरीके से। तो आपने पीडीएफ जो है उससे कवर कर लिया, पीडीएफ आपने देख ली, आपको ध्यान में आ गया, हाँ, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते हो तो हो सकता है आपका 30% रिटेन रहे, 30% आपको याद रहे। देन आप याद करोगे 30% आपको पता चलेगा 30% ही याद है, बाकी 70 नहीं। देन पीडीएफ पढ़ोगे, हो सकता है आप 50% पर पहुंच जाओ। देन उसके बाद अगेन पीडीएफ रखने के बाद आपको और रिकॉल करना है कि क्या 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 था। ठीक है, और रिकॉल करना है। तो इस तरीके से आपका 75% तक भी अगर आप पहुंचे फर्स्ट इसमें तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि और हम रिवीजन के लिए इसको टाइम देने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 3 घंटे रोज, 4 घंटे जो है ऑफ रिवीजन, 9 डेज की जिंदगी। मतलब कि 18 तारीख से अगर आप शुरुआत कर रहे हो 18 दिसंबर से, तो 26 दिसंबर तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब साथ साथ में आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटा जो है वो करंट अफेयर को भी देना है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का जो समझ लीजिए 9 दिन है उसमें आप 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 9 घंटे, 8 या 9 घंटे जो है उतना ही आप पढ़ रहे हो। ठीक है, 8 या 9 घंटे ये स्टार्टिंग के समझ लीजिए 9 दिन हो गया मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने तक। देन आते हैं हम जियोग्राफी पर। जियोग्राफी जब हम देखते हैं तो बेसिकली 32 आवर्स है। अब यहाँ पर हम हमारे पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तो पढ़ाई के आवर्स भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 9 घंटे अब पढ़ाई को हम देने वाले हैं। ठीक है, तो अब 9 आवर्स अगर हम देते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन 4 दिन की जिंदगी में खत्म करना है क्या, नहीं भाई, है ना। रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 4 आवर जो है वो वीडियोस को देंगे एंड 4 आवर जो है वो हम रिवीजन को देंगे, एंड बचे हुए 1 आवर जो है वो हम करंट अफेयर को देने वाले हैं। तो इस तरीके से 8 डेज की जिंदगी हमारी बन जाती है, मतलब 8 दिन में हमारा ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन में ज्योग्राफी अगर कंप्लीट होता है, अब ये जो है आप कैसे दोगे 4 घंटा रोज, कैसे दोगे रिवीजन को 4 घंटे, ये भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, पूरा दिन का भी टाइम टेबल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 जनवरी तक हमारा ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 जनवरी तक ज्योग्राफी कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर। एंशिएंट हिस्ट्री लेंगे, 9 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में खत्म एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो 4 आवर्स एंड 4 आवर्स देंगे तो 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। मतलब कितने तारीख तक होगा, 7 जनवरी तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब हम कल से शुरुआत करेंगे तो 7 जनवरी तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाने होना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इसी पर
इसी पर मतलब समझ लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मिला के आपको 15 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी मिला के आपको 15 क्वेश्चंस, मतलब 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब टोटल 60 मार्क्स, 60 मार्क, है ना। इसमें से समझ लीजिए कि अगर आपको 25 क्वेश्चंस भी आ गए अटेम्प्ट करना तो 50 मार्क्स आपको यहीं पर मिल गए। बचे भी इसमें आपको सिर्फ 50 मार्क्स के आसपास स्कोर करना, क्योंकि मोस्टली 100 टू 105 जो है उतना कट ऑफ जाता है। तो 100 के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो 90% ज्यादा आपके चांसेस है सिलेक्ट होने के, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं तीनों की फिर से रिवीजन पर, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो रिवीजन के साथ साथ किया है ना, मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन के साथ किया है, ज्योग्राफी रिवीजन के साथ किया है, एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन के साथ किया है। अब अगेन यहाँ पर हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, कंप्लीट रिवीजन पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर पीडीएफ, जैसे मैंने आपको बोला है पीडीएफ है, पीडीएफ यूजर फ्रेंडली है, तो पीडीएफ के थ्रू आप 5 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको रिवाइज करना है पीडीएफ के थ्रू, देन 2 दिन में आपको ज्योग्राफी को रिवाइज करना है, 1 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल रिवीजन हमारे 12 जनवरी तक हमारी कंप्लीट रिवीजन के साथ एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट रिवीजन के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं इंडियन पॉलिटी पर। अब इंडियन पॉलिटी मतलब सबसे लेंदी वाला यही है, सबसे लंबा यही है, जहां पर 62 आवर्स जो है, क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जैसा मैंने बोला कि जितने भी कोर्सेस है वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ओरिएंटेड है ना, इसलिए यहाँ पर जो 62 आवर्स है वो आपको लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम और आर बढ़ाने वाले हैं, अब 10 घंटे हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले, 10 घंटे मतलब अब यहाँ पर 12 घंटे हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 आवर्स अगर हम लेते हैं स्टडी का तो 7 दिन में हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये गलत है, ये अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 4 आवर्स पढ़ना है एंड 5 घंटे रिवाइज करना है। जी हाँ, 4 घंटे कम घंटे पढ़ना है, रिवीजन को ज्यादा टाइम देना है। तो इस तरीके से अगर हम देते हैं 16 दिन में हमारा पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 16 दिन मतलब क्या, 28 जनवरी तक हमारा कंप्लीट पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर मंथली मैगजीन से पढ़ना है। और मंथली मैगजीन मतलब क्या है कि वो जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं उसी का जनवरी 2022 से लेकर तो अब तक का पूरा आपको करंट अफेयर जो सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। मतलब जनवरी का लिए आपने पॉलिटी ले रहे हो आप, तो आप ये जो है पॉलिटी का शुरू करोगे एंड जनवरी का पॉलिटी का करंट अफेयर कंप्लीट करोगे, है ना। इस तरीके से आपको पूरा फाइनलाइज करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कंप्लीट करना है इंडियन पॉलिटी का, है ना। मतलब कंप्लीट पूरा नहीं लेना है आपको, इस तरीके से ही लेना है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री ले रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें काफी कम होता है, तो उसमें आप दूसरे जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर होते हैं वो एक सेक्शन होता है प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल क्वेश्चंस, वो आप कंप्लीट कर सकते हो उसमें, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हो, है ना, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से 28 जैन तक हमारा पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम आएंगे गवर्नेंस पर। गवर्नेंस 8 ही घंटे का है, तो 10 घंटे मतलब एक ही दिन में कंप्लीट हो रहा है भाई साहब यहाँ पर, लेकिन 4 घंटे हमें पढ़ना है, 2 दिन में हमें इसको कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। इसमें से भी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ई गवर्नेंस जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर 30 जैन तक हमारा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब गवर्नेंस जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट गवर्नेंस के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दिन और एक्स्ट्रा है 31 जैन को इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करंट अफेयर से रिलेटेड उसको रिवाइज कर देना है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट को एक बार फिर से पढ़ना है। पार्लियामेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पार्लियामेंट को पीडीएफ से एक बार और रिवाइज कर लेना है फटाफट, जिससे कि उस पर कोई भी क्योंकि 100% उस पर क्वेश्चन आता है तो वो आपको इजीली जम जाए, तो एक दिन पूरा उसके लिए देना है। देन हम आएंगे इकोनॉमी पर। अब GS2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे GS पेपर 3 पर, जिसमें हमें इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ये सब देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो 30 आवर जो है वो लगेंगे आपको, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली काफी डिटेल में प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड बताए हुए हैं। 10 घंटे रोज पढ़ते हैं, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है भाई साहब, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे यहाँ पर रिवाइज करना है, तो 8 दिन की जिंदगी है। 8 दिन मतलब क्या है, 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक हमारा यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 8 फरवरी तक इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो आप, 8 फरवरी तक। देन अगेन आते हैं हम रिवीजन पर। अब रिवीजन अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी इनकी रिवीजन करना है। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी 9, 10, 11 क्योंकि ज्यादा है तो पीडीएफ से रिवाइज करना है आपको, एकदम फ्रेंडली पीडीएफ है। तो 3 दिन में 9, 10, 11 आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। एक दिन में आपको गवर्नेंस रिवाइज करना है एंड 13, 14, 15 3 दिन में आपको इकोनॉमी जो है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, देन रिवीजन यहाँ पर आपकी तीनों इसकी हो जाती है। देन हम आते हैं एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट जो है वो 27 घंटे का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट करने में 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे रिवाइज करना है, 7 दिन में आपका एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन मतलब 22 फरवरी तक आपका एनवायरमेंट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट।
कंप्लीट और करंट अफेयर जो है वो भी आपको यहाँ पर करते रहना है, एनवायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमी के भी आपके हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर कवर करोगे ना मंथली मैगजीन में से, तो फटाफट आपके कवर हो जाएंगे। पूरा एक आप लेके बैठोगे भाई जनवरी का पूरा मैं मंथली सारे सब्जेक्ट्स करता हूँ, तो उसमें आपको आलस भी आएगा, मजा भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। इस तरह सब्जेक्ट वाइज अगर आप करोगे करंट अफेयर तो आपको याद भी रहेगा और मजा भी आएगा। देन आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्योंकि अब अर्थक्वेक, वॉल्केनो, देन उसके बाद फ्लड, है ना, ये सारे साइक्लोन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे काफ़ी एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सब कुछ कवर होता है। तो इसलिए ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 7 घंटे का है और एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको 2 दिन इसको लगाना है। 2 दिन मतलब 24 फेब तक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन रिवीजन पर आते हैं। तो रिवीजन यहाँ पर 25-26 2 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करना है अगेन अगेन, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, काफ़ी फैक्ट्स इसमें होते हैं। राजा के बारे में बोलिए, उनके पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में बोलिए, उनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बोलिए, उनके सोशल लाइफ के बारे में बोलिए, रिलीजियस लाइफ के बारे में बोलिए, है ना। तो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये कवर करने के लिए और आपको यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ वीडियो देखने तो वो भी आप देख सकते हो। 25-26 आपको एंशिएंट हिस्ट्री करना है, 27-28 आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है। तो ये दो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं अगेन रिवीजन के साथ। देन हम आते हैं एक थोड़े कम लेस इंपॉर्टेंस पर, मेडिवल हिस्ट्री। 16 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपको लगाने हैं टोटल 4 दिन। 4 दिन में मतलब 4 मार्च तक आपका यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेडिवल हिस्ट्री को भी आपको 4 मार्च तक कंप्लीट करना है। 4 मार्च तक कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है। देखिए आर्ट एंड कल्चर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आते हैं आपके टेम्पल्स, देन उसके बाद डांस फॉर्म, देन उसके बाद आपके मार्शल आर्ट्स, मतलब ड्रामा, मार्शल आर्ट्स, ये जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी जो है बाकी आप फटाफट यहाँ पर मतलब बेसिकली आर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, अपना ये जो होता है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जितने भी अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में रहा है तो उनको आप फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो। बाकी ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप आराम से आर्ट एंड कल्चर में से कवर कर सकते हो। तो 5 दिन में आपका आर्ट एंड कल्चर जो है वो कवर हो जाएगा। तो 9 मार्च तक आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। 9 मार्च तक आपका आर्ट एंड कल्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स अगर हम देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जीके हो गया जिसमें नेशनल पार्क जो न्यूज़ में रहते हैं, प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है, मतलब जो भी बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें आपको करंट अफेयर में देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी अब अलग टाइम दिया गया। तो आर्ट एंड कल्चर हमने यहाँ पर कवर तो कर लिया है, लेकिन उसी के साथ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर हो तो आप यहाँ पर, या फिर कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो 10 से 13 मार्च के बीच में। देन 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 4 दिन, 4 दिन में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंथली मैगजीन से करंट अफेयर बस कवर करो। बाकी कुछ कवर करने की जरूरत नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको स्टैटिक पोर्शन में से बहुत कम आएगा, मतलब हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है कि इतना आप टाइम दे दो, है ना। इसलिए आप मंथली मैगजीन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लो, सेक्शन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 4 दिन में सफिशिएंट है ये कवर करने के लिए। देन जीके बाकी नेशनल पार्क 18, 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन है, तो ये कवर कर लो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अच्छी तरीके से आपकी कवर हो जाएगी। 22 तारीख तक मोस्टली आपका सब कुछ जो है वो कवर हो रहा है ना। एंड देन रिवीजन बचते हैं 23, 24, 25। 3 दिन में आपको एनवायरमेंट जो उसकी रिवीजन करनी है। तो देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी की रिवीजन हम करेंगे 26 से 31 मार्च तक। देन उसके इकोनॉमी की रिवीजन करेंगे 1 to 5। देन उसके ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे 6 से 10। तो 10 अप्रैल तक आपका कंप्लीट रिवीजन जो है वो हो रहा है। 10 अप्रैल तक कंप्लीट रिवीजन पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन के साथ, मतलब आपके दिमाग में अब सारे सब्जेक्ट बैठ चुके हैं, सारे सब्जेक्ट बैठ चुके हैं, है ना। मोस्टली क्या होता है जब भी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद ना स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कोर्सेस में से। तो उनका आता है कि ये जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे तो आपकी आवाज़ जो है घूम रही थी, आपकी आवाज़ घूम रही थी। तो ये आवाज़ मेरी तैयार होगी आपके दिमाग में कि क्वेश्चन आए एंड आवाज़ तैयार है कि भाई ये इसका जवाब है। ठीक है, अब हम आते हैं टेस्ट सीरीज पर। अब आप टेस्ट सीरीज पर, टेस्ट सीरीज किसकी देनी है? सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बस इतने की आपको जो टेस्ट सीरीज है वो देना है, बाकी नहीं देना है। अब ये कैसे देना है? हर एक अल्टरनेट डे पर आपको पेपर सॉल्व करना है। मतलब आज आपने एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व किया, कल आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे, परसों आप मेडिवल हिस्ट्री करोगे, देन उसके बाद एक दिन छोड़ोगे, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री करोगे। तो अल्टरनेट डेज जो है वो आपको देना है। लेकिन बीच में क्या करना है? ऐश करना है, आराम करना है, पान मसाला खाना है? नहीं, आपको यहाँ पर जुबा केसरी नहीं करना है। आपको यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री आपने दे दिया, है ना, आज आपने एंशिएंट हिस्ट्री दे दिया, उसका आज एनालिसिस करना है। एंड देन कल जो आपका गलत हुए हैं कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करना है। कंप्लीट जो जो आपके गलत हुए, जो जो आपको लगा है कि यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। और ये टेस्ट सीरीज जो होती है आपको मिल जाती है बड़े आराम से, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी मिलती है, सब कुछ मिल जाता है।
एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, है ना। देन उसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री पर आओगे, देन वही करोगे आप। आज आपने टेस्ट दिया, आज उसका एनालिसिस कर लिया, है ना, 2 घंटे पेपर दिया, उसका एनालिसिस कर लिया। देन उसके बाद कल फिर से, मतलब आज और कल फिर उसका पूरा रिवाइज जो है मेडिवल हिस्ट्री का कर लिया। मतलब बेसिकली 11 अप्रैल से आप शुरू करोगे एंशिएंट हिस्ट्री पेपर, है ना। 11 अप्रैल को आप एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर दोगे, एनालिसिस करोगे 11 अप्रैल को, और रिवीजन करोगे एंशिएंट हिस्ट्री की 11 और 12 तारीख को, 11-12, है ना, 12 को आप सॉल्व। देन अगेन 13 तारीख को आप मेडिवल हिस्ट्री का पेपर जो है वो सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से आप 26 अप्रैल तक आपके सब्जेक्ट वाइज सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो है ये आपके, इसमें आपको मतलब समझ लीजिए अगर आपको 50 मार्क्स भी मिल रहे हैं 200 में से, या 60 मार्क्स भी मिल रहे हैं 200 में से, तो भी यहाँ पर चलेगा, तो भी चलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार आप अभी टेस्ट देने वाले हो, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने एनालिसिस दे दिया। अब यहाँ पर हम रोज एक पेपर सॉल्व, ये आपके हो गए। देन रोज एक पेपर सॉल्व करेंगे, रोज पेपर सॉल्व करेंगे, रोज उसका एनालिसिस करेंगे, रोज पेपर सॉल्व उसका एनालिसिस। तो ये आपका 4 मई तक, इसमें आपके 100 के आसपास आने चाहिए। 100 क्या मतलब, हो सकता है 90 to 100 जो है ये आपके मार्क्स यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 4 मई तक। 4 मई तक आपका जो हर सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। मतलब 2 बार आपने हर एक सब्जेक्ट की 2 टेस्ट जो है वो सॉल्व कर ली है। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर की टेस्ट अगर आपने दे दी तो आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर का आपने दे दिया, हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2-2 टेस्ट सॉल्व करने हैं, 2-2 टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। हर एक दिन 2 टेस्ट सॉल्व करनी है और उसका रिवीजन करना है। 2 टेस्ट सॉल्व करनी, रिवाइज करना है, ठीक है। तो मतलब 4 घंटे एंड उसको ये मतलब 2 घंटे इसमें और 2 घंटे ये करने, मतलब 4 ये हो गए 2 घंटे 4 6, है ना। तो मतलब एक सब्जेक्ट आप दोगे तो 2 घंटे एंड 2 घंटे उसको रिवाइज करना, मतलब 4 घंटे। तो इसमें आपको रिवाइज करने में और काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो ये आपको देना है, हर एक दिन 2 पेपर देने हैं, करंट अफेयर के, आर्ट एंड कल्चर के एंड पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो 10 मई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको आना है फुल लेंथ टेस्ट पर। फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको 10 दिन 20 मई तक, 11 से 20 मई तक हर एक दिन 2 पेपर सॉल्व करने हैं। हर एक दिन 2 पेपर। यहाँ पर कोशिश करना है आपको 100 प्लस आपके मार्क्स आए। अगर ठीक है 90 to 100 भी आ रहे हैं तो भी सफिशिएंट है, लेकिन 90 के ऊपर आने चाहिए, 85 के ऊपर तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप सही तरीके से जा रहे हो। तो ये आपका हर एक दिन आप 2 पेपर सॉल्व करोगे 20 मई तक, ठीक है। देन उसका एनालिसिस भी आपको करना है। हर एक दिन 2 फुल लेंथ, मतलब आपके कितने हो रहे हैं, 10 दिन है, एक दिन में 2 दे रहे हो, मतलब 10 दिन में आपके कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, एक दिन में आप 2 पेपर दे रहे हो भाई साहब 10 दिन में, है ना। तब यहीं पर फुल लेंथ के आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, वो अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो आप सोचिए। तो इस तरीके से देन उसके बाद फाइनल सेट ऑफ रिवीजन। आपको ये जो सब्जेक्ट्स है इनका एक एक दिन में, क्योंकि पीडीएफ से अब आपने इतनी रिवीजन कर ली है, एक दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट 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 आपको यहाँ पर इनका रिवीजन जो है वो करना है, रिवीजन जो है वो करना है, रिवीजन जो है वो करना है। एंड इसके साथ मंथली मैगजीन जो है वो भी लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री आपने लिया, देन मंथली मैगजीन ली, आपने देखा जनवरी सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री, अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ टाइटल देखने हैं। टाइटल देख के आपको पता करना है इसमें क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। मतलब 2 मिनट में आपका जनवरी खत्म होना चाहिए, 2 मिनट के बाद आपका फरवरी, 2 मिनट में मार्च। इस तरीके अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो अंदर जाके देखो क्या है उसमें, लेकिन आपको टाइटल से ही समझ में आ जाना चाहिए भाई ये क्या है, करंट अफेयर क्या बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके से 27 मई, है ना, 27 मई, इस तरीके से आप रिवीजन करोगे एंड देन उसके बाद जाओगे पेपर सॉल्व करने। तो ये हो गया डे टू डे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि 10 या 12 घंटे पढ़ना कैसे है, कैसे दिन में समय निकालना है 10 या 12 घंटे पढ़ने का। सुबह 6 बजे उठो, रिगरस यहाँ पर करना पड़ेगा भाई साहब, मतलब भूख नींद छोड़नी पड़ेगी। तो भी मैंने आपको बहुत यहाँ पर लग्जरी दी है, बहुत यहाँ पर सहूलत दी है कि आपका खाना सोना सब सही हो, है ना। 6 AM आप यहाँ पर उठोगे, एक्सरसाइज करो, कुछ खाओ, ड्राई फ्रूट्स, ये सब, भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, वॉक पे जाओ। 7 बजे पढ़ने बैठना है, 1 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। देन उसके बाद 8 से 8:30 आपको ब्रेकफास्ट करना है। उसमें जो मॉर्निंग में हमने रिवाइज पढ़ा है उसको पीडीएफ के थ्रू एक बार रिवाइज भी कर लेना है, मतलब 15 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। देन 15 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। देन अगेन 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे आपको वीडियो देखने हैं। देन 10:30 से 11:30 रिलैक्स करना है। रिलैक्स करो भाई, मतलब एकदम एग्जाम पास में और रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बहुत दिमाग लगा के मैंने टाइम टेबल लगाया बनाया हुआ है।
जो आपको काम आ सकता है। लेकिन वही अगर पर्सनल, वही जैसे मैं बोलता हूँ पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए तो कॉल कीजिएगा, उसमें और पर्सनलाइज टाइम टेबल जो हम बनाएंगे। देन 11:30 से 1 बजे तक आपको यहाँ पर पढ़ना है, वीडियो देखना है। हाफ आवर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए दिया है, जैसे 1 घंटा ही देना था मुझे 11:30 12:30, लेकिन और आधा घंटा एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि हो सकता है 1 घंटे में आपका जो आप समझ लीजिए 2 लेक्चर आपके देखना हो रहे हैं, तो 2 का पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आधा घंटा एक लिवरेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया है जिसमें आप वो बचा हुआ वीडियो जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देन 1 से 2 आपको लंच, रिलैक्स लंच खाना भी है और रिलैक्स भी करना है, नैप वैप लेना है तो वो भी ले लेना है। देन अगेन 2 से 3:30 यहाँ पर 1.5 घंटा जो उसको रिवाइज। अब यहाँ पर देखिए पढ़ने का टाइम हो गया है ना, ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटे हो गए, मतलब टोटल 3 घंटे। 3 घंटे एंड ये और 1 घंटा, मतलब 4 घंटे, 4 आवर्स जो है पढ़ने के हो गए, जो मैक्सिमम पढ़ना है। अब रिविजन, रिविजन जो है, अब ये 1.5 घंटा आपको मिल रहा है रिविजन का। देन उसके बाद 3:30 से 4 बजे तक आप रिलैक्स करो। देन 4 से 6 बजे तक अगेन रिवाइज करो 2 घंटा। देन उसके बाद यहाँ पर 6 से 7 अगेन आराम करो। 7 से 8 अगेन करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपको 6 से 7 1 घंटा नहीं चाहिए, तो 6 से 6:30 आपने रिलैक्स कर लिया, 6:30 से आप 8 बजे तक करंट अफेयर पढ़ ली। वो आपके हिसाब से करंट अफेयर आपको कितना लगता है कितने देर पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद 8 से 9 आप लंच करो, ठीक है, 8 से 9 लंच करो, रिलैक्स करो। देन 9:15 से 11:15 2 घंटे अगेन रिवाइज करो। और उसमें फिर अगर आपको और नींद नहीं आती है या नींद आपको चलता है कि 6 घंटे की भी आप नींद ले लोगे, है ना, 7 घंटे किसी किसी को चाहिए होती है, 7 घंटे की नींद सिर पकड़ता है, तो अगर आप समझते हो कि आज 6 घंटे की भी नींद चलेगी, तो यहाँ पर 11:30 से 12 बजे तक, मतलब आधा घंटा जो है और आप करंट अफेयर की रिविजन कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल स्टडी जो है आपके होंगे 4.5 घंटे। टोटल रिवीजन के लिए आपको मिल रहा है 5.5 घंटे, एंड करंट अफेयर के लिए आपको मिल रहा है 1 घंटा। अलग अलग अगर आप निकालोगे तो आपको उसमें से भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल जो है पढ़ सकते हो, कितने, 5 और 4 9 10 11, तो 11 12 घंटे का मैंने आपको यहाँ पर टाइम टेबल दे दिया है। अब स्टार्टिंग में आपको 8 घंटे या 9 घंटे ही पढ़ना है, तो उसमें आप ये वाला जो टाइम है, ये सुबह का टाइम, ये पढ़ के बाकी पूरा रिवीजन के लिए दे सकते हो। तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली काम करो। तो ये जो है, ये मैंने आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो दे दिया है बेसिकली। ये आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से पूरा आपको स्पून फीडिंग करते हुए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है डे टू डे पूरा स्टडी प्लान बनाने के लिए। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं। तो ये मत सोचिएगा, हमेशा सोचिए कि आपको वो पता है जो आपको भी नहीं पता है कि पता है, ठीक है। तो उस मेंटेलिटी के साथ जाइए, उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइफ बदल जाएगी, लाइफ कुछ और होगी। तो ये बस 160 दिन जो है ना, ये आप मुझे दीजिए, ये जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, ये आप करोगे तो कमाल हो जाएगा। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय